नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे जो कि बिहारी सतसई के अपने व्याख्याता वृत्ति में 25 दोहे जोड़े गए हैं और सेकंड ग्रेड जो भर्ती है उसमें 20 दोहे जोड़े गए हैं। तो ये जो बिहारी सतसई है इस पर एक टीका लिखी गई थी जो कि सर्वाधिक प्रमाणिक है बिहारी रत्नाकर बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। तो उससे ये 25 दोहे हैं, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। पूरे 25 दोहे अपने क्या हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे। तो देखिएगा, आज का अपना पहला प्रश्न है कि अपने अंग को जानी के बड़ो इजाफो कीन दोहे में मतलब किसका भाव दिया गया है यहाँ पर, यानी अपने अंग को जाने के बड़ो इजाफो कीन यहाँ पर जो है इस दोहे का मतलब भाव क्या है, यानी नायक के द्वारा है नायिका के यौवन की प्रशंसा करना। आपको मैं एक बार दोहा याद दिला देता हूँ कि अपने अंग को जान के जोबन नृप प्रवीण है स्तन मन ने नितंब की बड़ो इजाफुकीन। ये जो दोहा है इसमें बिहारी जी कहते हैं कि यौवन रूपी जो राजा है ना, वो यौवन रूपी राजा ने अपने प्रधान अमात्य मतलब जो प्रधानमंत्री हैं, अमात्य हैं, सेनापति हैं आदि को अपने राज्य के लिए मतलब उसकी क्या कर दिया है, उनका प्रमोशन कर दिया, उसकी वृद्धि कर दी है। वैसे ही जो नवयौवना नायिका है, मुग्धा नायिका, उनके जैसे स्तन हैं, उनके नयन हैं, उनका मन है, उसके नितंब हैं, वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए, या मतलब कहने का मतलब है कि वो यौवनावस्था में आ गई है। तो अपना ही पक्ष मान करके उसकी बहुत वृद्धि कर दी, अर्थात यौवन रूपी राजा ने नव यौवना नायिका के स्तनों, नैनों, मन और नितंबों का क्या कर दिया है, अपना सहायक समझ करके उनकी वृद्धि कर दी है, यानी उसके आकार में, उसके स्वरूप में उसकी वृद्धि कर दी है। तो परिणाम स्वरूप नायिका के स्तनों में पूरा उभार आ गया है, नेत्र हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और मन में यौवन की तरंगें हिल्लोरे मार रही हैं और नितंब हैं पुष्ट एवं मांसल हो गए। ये यहाँ पर क्या गया, मतलब नायक है वो नायिका के यौवन की यहाँ पर प्रशंसा कर रहा है। अगला अपना पद है कि सनी कजल झकझक लगन उपजो सुदिन सनेहू। दोहे में प्रयुक्त झक का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। झक का मतलब यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए साथ साथ में ताकि आपका भी आंकलन होता रहे। झक का मतलब यहाँ पर पूछा अपन को, तो झक मछली को कहा जाता है। देखिएगा, ये एक दोहा है कि सनी कज्जल चकझक लगन उपजो सुदिन स्नेहू क्यों न नृपति हो भोगवे लही सुदिस सबू देहू। ये एक दोहा है। इसमें मतलब क्या है कि एक अच्छे अवसर पर नायक के द्वारा नायिका को कज्जलयुक्त आंखों को देख करके नायक के हृदय में क्या हो गया, प्रेम जाग गया, स्नेह उमड़ पड़ा। और सखी ये बात जान करके नायिका को नायक से मिलान करवाना चाहती है सखी, कि ये दोनों मिल ले तो अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि सखी नायिका से कहती है कि काजल रूपी जो शनि स्थित है तुम्हारे जो नेत्रों में, काजल रूपी जो शनि लगा हुआ है, ये तो ऐसे चक्षु मीन लगन होने के कारण स्नेह रूपी जो राजा है, स्नेह रूपी जो बालक है, वो शब्देह रूप से यानी मतलब एक उसका राज्य समझ करके उसका भोग करे, क्यों ना उसका भोग किया जाए। तो यहाँ पर काजल चकचक है वो मतलब मीन रूपी राशि यानी मछली के रूप में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा होता है। सालती है नटसाल सी, सालती है नटसाल सी निक्षत नाही, सालती है नटसाल सी क्यों हुए निक्षत नाही। दोहे में मतलब श्लिष्ट शब्द क्या है यहाँ पर, सालती है नटसाल सी। इसमें नटसाल जो होता है वो एक मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सालती है नटसालसी क्यों ने निक्षत नाई है मनमथ नेजा नोक्सी खूबी खूबी जिय माए हैं। मतलब नटसाल एक कामदेव का जो बाला होता है ना, उसके लिए कहा जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि नायक नायिका के सौंदर्य पर रीझ करके, नायक है वो नायिका के सौंदर्य पर रीझ करके उसकी सखी से कहता है कि नायिका के कानों में जो खूबी नामक एक आभूषण पहन रखा ना, उसकी सुंदरता इस तरह से मेरे हृदय में चुभ रही है जैसे कामदेव रूपी भाला होता है ना, उसकी नोक चुभती है ना बार बार, उसी तरह मुझे वो चुभ रही है। खूबी एक आभूषण है, उसके बारे में कहा है। आक कलीन रली करे अली अलीजिए नाही। पंक्ति में प्रथम पद मतलब अली का मतलब क्या है, आक अलीजन रली करे। यहाँ पर है जो प्रथम जो पंक्ति है उसका अपन को
भावार्थ पूछा है। तो देखिए, एक तो होता है अली सखी और एक होता है अली बरमर। तो यहाँ पर अपने को पूछा है कि आक कली न रली करे अली अलीजिए नहीं। तो इसमें प्रथम अली जो है उसका अर्थ अपने को पूछा है। तो प्रथम जो अर्थ है उसका अर्थ होता है बरमर, भंवरा। क्या होता है? भंवरा। और एक अली होता है, उसका मतलब क्या होता है? सखी होता है। अली और अली ये जो युग्म शब्द होते हैं ना, उसके अंतर्गत ये अपन को पढ़ने को मिलते हैं। तो आक अली से रली करे, तो इसमें क्या होगा कि पहला जो अली शब्द है वो किसके लिए आया है? भंवरे के लिए आया है। अगला देखिएगा अपना प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिहारी जी ने किसकी तुलना कामदेव के बाले से की है? बिहारी जी ने किसकी तुलना है वो कामदेव के बाले से की है? तो यहाँ पर मतलब एक खूबी अभी अपन ने पढ़ा था ना कि सालती है नटसालसी क्यों न निकसत नाई है मनमत ने जानो कि खूबी खूबी जीवन। तो खूबी नामक एक जो आभूषण है ना, वो नायक के हृदय में मतलब कामदेव के भाले के समान है, चुभ रहा है। समझ रहे हो बात को? वो कामदेव के भाले के समान है, हृदय में है, वो नायक के चुभ रहा है। अगला पद देखिएगा, नीकी की नी। देखिए कि नीकी दई दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजो मनो तास बिरदू बारक बारून उतारी। तो बिहारी इस दोहे में क्या व्यक्त करना चाहते हैं? बिहारी जी इस दोहे में स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति चित्रण श्रृंगार नीति, सीधी सी बात, भक्ति का ये पद है। तो भक्ति के बारे में कहा है। इस दोहे का भावार्थ बता देता हूँ आपको। निकी दईते अनाकनी, यहाँ पर क्या है कि बिहारी जी वो अपना उद्धार न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? उलाहना देते हैं, उपालंब देते हैं। तो भगवान अपने आपने एक अच्छी मतलब आनाकानी की है, एक अच्छी रीत शुरू कर दी है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनकर भी अनसुनी कर दी है। परिणाम स्वरूप क्या है कि मेरी जो सभी जो हार्दिक इच्छाएं थी, जो प्रार्थनाएं थी, वो सारी की सारी मेरी पुकार वो क्या पड़ गई है? फीकी पड़ गई, यानी प्रभाव रहित हो गई है। अब मेरी आर्त यानी दुखी जो पुकार है उसका कोई महत्व नहीं है। ये स्थिति देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तारक मानो कि मानिए ऐसा लगता है कि एक बार आपने एक डूबते हुए हाथी को का उद्धार करने के बाद में ये जो कार्य है वो किसी का उद्धार करना, किसी का भला करना, ये अच्छा काम है, वो आपने सदा सदा के लिए छोड़ दिया है। तो ये भक्ति पर के दोहा है। निकी दई अनाकनी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निकी दई दे अनाकनी फीकी परी गुहारी है तजो मानो तास बिरदू बारक बारून उतारी है। यहाँ पर बारक बारून का अर्थ क्या होता है? मतलब एक बार एक हाथी को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने तार दिया था, मतलब उसका उद्धार कर दिया, उसका भला कर दिया, वो डूब रहा था। तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने ये अच्छा काम करना ही छोड़ दिया। तो बिहारी जी ऊपर वाले दोहे में तो उलाहना दे रहे थे, यहाँ पर मतलब बारक बारनों का मतलब होता है एक हाथी के लिए ये शब्द आया जो डूब रहा था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। बहके सब जिए जिए कह तू ठोर कुठोरू, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बहके सब जिए जिए की कहते ठोर कुठोरू। लखे ने नायिका के हृदय की सब गुप्त बातें प्रकट होने के पीछे मतलब कारण क्या है? इसका कारण है कि कान का झिलमिलाता आभूषण, खूबी नामक आभूषण, नायिका की सखी, नायिका के चंचल नेत्र। अगर आपको दोहा अच्छी तरीके से याद है तो आराम से ये विजीवे में कर दो कि नायिका का चंचल नेत्र है ना। देखिएगा दोहा है कि बहके सब जिए जिए की कहत ठोर कुठोरू लखे छिने और से ए छवि छा के नैन है। यहाँ पर जो है वो नायिका है, वो कहती है कि मैं अपने प्रियतम के प्रति मेरा जो अनुराग है वो लगातार बढ़ रहा है, वो छिपाए भी नहीं छिपता है। तो सखी की बात सुन करके नायिका कहती कि मैं क्या करूं, मेरे जो नेत्र हैं उन्होंने क्या है कि प्रेम रूपी मदिरा है, छवि रूपी मदिरा है, वो पी करके मत वाले हो गए हैं। वो स्थान क्षण क्षण में इधर उधर बहक जाते हैं, स्थान ठोर कुठोर का कोई उसको पता भी नहीं है, और कहीं पर भी वो उनकी छवि की मुद्रा को ग्रहण करने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है कि खरी पात्री कान की, एक बार द्वितीय श्रेणी में आया हुआ है ये प्रश्न, ध्यान रखना। खरी पात्री कान की का मतलब होता है कान का कच्चा होना। खरी पात्री कान की एक्चुअल में क्या होता है कि नायिका जो है वो उसको किसी दूसरी सखी ने या दूसरी स्त्री ने क्या कर दिया था, एक बार बहका दिया था। तो उसके बहकावे में आकर के वो अपने प्रियतम पे क्या करने लगी थी, शक करने लग गई थी। तो खरी पात्री कान की, तो उसकी सखी जो है उसको समझाती है कि तू क्या है कि कान की बहुत ही कच्ची है, तुझे ऐसे मतलब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
एक जो भंवरा होता है वो आग की कली के साथ में कभी भी रमण नहीं करता है। वो तो क्या है कि गुलाब के पुष्प के साथ में ही रमण करना पसंद करता है। तो वो उसको कहती है कि तुझे दूसरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी है, आग कली न रली करे अली जी ने जानी है। अगला अपना प्रश्न है कि ओरे ओपे इनिकनु गनी घनी सिरताज है। ओरे ओपे इनिकनु गिनी गिनी सरताज है। यहाँ पर पंक्ति में किनी किनु जो शब्द आया है उसका अपने को भावार्थ पूछा है कि ओरे ओपे इनी किनु गनी गनी सरताज है। तो यहाँ पर जो है वो है कि नायिका की आंख की जो पुतलियां है ना उसके लिए आया है। नायिका की आंख की पुतलियों के लिए ये जो दोहा है वो आया है। अगला देखिएगा कि चाहत पे अद्वैत कानत सेवत नैन। यहाँ पर अद्वैत का अर्थ मतलब कहाँ से लगाया गया, किससे लगाया गया। तो यहाँ पर अद्वैत का जो अर्थ है वो भावी संयोग से लगाया गया। किससे लगाया गया है, भावी संयोग से ये अर्थ है वो लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सुख और दुख की एक साथ जिस दिन अनुभूति होगी उसी दिन प्राण निकलने का एक वरदान किसे प्राप्त था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। एक्चुअल में क्या है कि देखिएगा ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्थिति किसकी थी, ये स्थिति दुर्योधन की थी कि उसको एक ऐसा वरदान था कि सुख और दुख दोनों जब उसके साथ एक साथ आएंगे उसी दिन उसके क्या हो जाएंगे, प्राण हैं वो सदा सदा के लिए निकल जाएंगे। तो ये स्थिति किसकी थी, दुर्योधन के साथ थी। तो यहाँ पर नायिका की ये स्थिति यूं हो रही है कि वह अपने माता पिता के साथ मिलने की तो उसको खुशी हो रही है और अपने पतिदेव से बिछड़ने का उसको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। तो सुख और दुख दोनों स्थिति आ रही हैं। तो नायिका कहती है कि मेरी स्थिति आज दुर्योधन के समान हो गई है कि मैं कहीं प्राण न निकल जाए मेरे। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई है, जातन की छाई पर तय श्याम हरि दुती हुई है। बहुत ही अच्छा दुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन को क्या पूछा है, जातन की झाई पर, किसकी झाई पर। ये देखिएगा कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि बिहारी सतसई का मंगलाचरण का दोहा कौन सा है या किसको समर्पित है। तो मंगलाचरण का हमेशा दोहा गणेश जी को समर्पित होता है, लेकिन बिहारी सतसई राधा जी को समर्पित है। और मंगलाचरण का जो दोहा है वो राधा जी के लिए ही लिखा गया यहाँ पर। ये राधा जी के लिए ही दोहा है कि मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिदुती होई। तो ये दोहा किसके लिए है, माँ राधा जी के लिए है। अजो तरोना ही रहो, तरोना का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अजो तरोना ही रहो, यहाँ पर तरोना का मतलब क्या होता है। तो तरोना एक कान का क्या होता है, आभूषण होता है। किसका होता है, कान का आभूषण। नाक का मत कह देना, नाक का क्या होता है, बेसरी आभूषण होता है। अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग है, नाक बास बेसरी लहो, बसी मुक्तन के संग है। कि मतलब ये जो तिरोना जो आभूषण है नहीं तो कान में पड़ा था, बेचारा पड़ा ही रह गया, परंतु बेसरी आभूषण ने नाक पर स्थान प्राप्त कर लिया। हम मतलब क्या हुआ कि उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। जैसे सत्संग की महिमा का इसमें वर्णन है वो किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि बिहारी के किसके आश्रयदाता थे। द्वितीय श्रेणी में पूछा जाने वाला यही प्रश्न है। ये जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह, एग्जाम में क्या है बड़ी कठिनाई होती है। मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में थे, ये सवाई जय सिंह के आश्रय में नहीं थे, दोनों का ध्यान रखना। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखते समय कवि बिहारी को किस श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कवि बिहारी को किस श्रेणी में रखा था। रीतिकालीन रीतिसिद्ध कवियों में थे ये, परंतु रीति की हर प्रवृत्ति को जानते हुए रीति के बंधन में बंधे नहीं थे बिहारी कभी भी। अपनी मर्जी से इन्होंने एक ही बिहारी सत से ये ग्रंथ लिखा था जो कि हिंदी साहित्य जगत में सदा सदा के लिए अजर अमर हो गए। जूती जोनों मुँह मिल गई, अली चली संग जाए। देखो इतना ज़्यादा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करना भी घातक होता है, लेकिन बिहारी जी ने तो कर डाला। यानी जूती जोनों में मिल गई। अब यहाँ पर क्या पूछना चाहते हैं कि जूती का मतलब होता है चांदनी रात। वह यानी नायिका और नायिका की सखी दोनों क्या हैं कि साथ साथ में चल रही हैं रात्रि के समय में। और रात्रि के समय में चलते हुए क्या होता है कि
नायिका का गौर वर्ण का वर्णन किया है बिहारी जी ने कि नायिका इतनी गोरी है, इतनी सफ़ेद है कि वो चांदनी रात में मिल गई। जिस प्रकार से भंवरा खुशबू यानी फूल की खुशबू के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही नायिका की सखी नायिका की खुशबू के साथ पीछे पीछे चल रही है। उसको पता ही नहीं चला है कि ये चांदनी रात है या नायिका मेरे साथ चल रही है। इतना बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना भी ठीक नहीं है, परंतु कर दिया तो कर दिया। यहाँ पर जो अपन को क्या पूछा है, जोड़ने का अर्थ पूछा है, तो चांदनी रात होगा। निकी दई अनाकनी, बस वही आ गया वापिस, पीछे बताया था आपको। निकी दई अनाकनी बारिक बारून तारी, इस दोहे में प्रतिपाद्य किस चीज़ के लिए किया गया है कि भक्त के द्वारा भगवान को क्या दिया गया है, यहाँ पर उलाहना दिया गया है, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। चितई ललचाई चखनो छिनकू छबीली छा है, अच्छा दुआ है तो श्रृंगार से सरोबारी लबालब भरा हुआ है। हाँ तो देखिएगा इसमें क्या है कि चिति ललचाई चखनो छिनकू छबीली छा है, दोहे का मतलब मूल भाव क्या है। नायक इसमें क्या है कि दोहे का जो मूल भाव है वो है कि नायिका का अनुराग व्यंजक चेष्टा क्या है कि नायिका जो है वो नायक को क्या है कि अपने ही पट से यानी मतलब घूंघट से एक बार क्या है कि मुस्कुरा करके उसकी तरफ देख लिया। अब नायक के हृदय में एक्चुअल में हुआ क्या कि अनुराग है वो जागृत हो गया, क्योंकि नायक तो होता ही ऐसा ना, एक बार नायिका मुस्कुरा दे तो नायक की तो बस हाथों हाथ ही अनुरागे उत्पन्न हो जाता है हृदय में प्रेम। तो उसने एक बार मुस्कुरा दिया, बस नायक को तो तड़प हो गई। तो नायक तो उससे मिलना चाहता है, तो नायक कहता है कि चिति चलचाई ललचाई चखनों की, उन्होंने मुझे ललचाए हुए नेत्रों से देखा और मुस्कुरा गई, छबीली छिनको छबीली छा है, और अब मैं उसके प्रेम में है। इतनी स्थिति मेरी ये हो गई है कि उसका जो घूंघट है वो मेरी आंखों के सामने दिन रात वही हुई दिखती है मुझे तो, कि चिति ललचाई छकनू हटी घूंघट पटमा है, 600 चली छुआई के छिनकू छबीली छाया। अब बताओ उसकी वो ऐसे चली गई नायिका कि उसकी छाया ने मुझे स्पर्श कर लिया। अब छाया स्पर्श कर ली तो प्रेम थोड़ी हो जाता है, परंतु हो गया नायक को तो, और बिहारी जी थे तो करवा दिया नायक को प्रेम, कुछ ज़्यादा ही प्रेम करवा दिया बिहारी जी ने। पिए बिछुड़न को दुस्सह दुख, ये वही है दुर्योधन वाला कि प्रिय प्रियतम के बिछड़ने का असहनीय दुख, तजत प्राण यही बार, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे प्राण हैं वो निकलेंगे। इस दोहे में किसका वर्णन विशेष किया गया, नायिका के रोष का। रोष तो नहीं, नायिका को तो गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं कि नायिका का रोष भक्ति की उलाना, नायिका के नहर जाने का दुख। सीधी सी भाषा की बात तो ये है कि नायिका है वो पीहर जा रही है, पिताजी लेने आ गए हैं और वो चाहती नहीं है अपने नायक से अलग होना, इसलिए उसकी स्थिति दुर्योधन वाली सी हो गई है कि पिए बुछड़न को दुस्सह दुख, हर्षु जात प्योसार है। प्योसार का मतलब भी मतलब मायका ही होता है, नेहर भी मायके को ही बोलते हैं। दुर्योधन सो देखती तजत प्राण ही बार है। तो इसमें मैंने आपको पीछे ही बता दिया है, इस दोहे में यही कहना चाहते हैं कि नवविवाहिता जो नायिका है वो मायका जा रही है, तो उसको माता पिता से मिलने की बहुत बड़ी खुशी है, परंतु इधर से नायक से वो बिछुड़ रही है, इसका दुगुना दुख है। तो सुख और दुख दोनों स्थिति एक साथ आएंगी। तो ऐसा दुर्योधन को श्राप था कि उस दिन तेरे प्राण निकल जाएंगे। तो दुर्योधन है वो बेचारा, दुर्योधन की स्थिति यहाँ पर नायिका की हो गई है कि भाई जाना भी पड़ेगा और जाना भी नहीं चाहती। होता है, ऐसा होता है, नई नई शादी होती है तब होता है, बाद में तो यही होता है कि निकल जाए तो पीछा छूटे। मंगल बिंदु सुरंग मुखी शशि केसर आई गुरु, एक नारी लही समस रसमय किए लोचन के गत। इस दोहे में बिहारी जी किसकी जानकारी का पता चलता है, इसमें दोहे में बिहारी जी के जो है वो ध्यान रखना ज्योतिष शास्त्र का पता चलता है कि मंगल बिंदु सुरंग मुख, ये जो अपने एक्स्ट्रा जो 5 पद और जोड़े गए थे ना, उससे यह पदे लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ज्योतिष शास्त्र का पता चल रहा है। नहीं पराग नहीं मधु मधु इहि विकासी काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। मतलब यहाँ पर अलंकार भी पूछ सकता है आपको, तो अन्योक्ति अलंकार है, ध्यान रखना। नहीं पराग नहीं मधु मधु, ये जो दोहा है ना, ये दोहा बिहारी जी ने सतसई में डाल दिया। हालांकि ये सतसई से पहले ही रच दिया था। जब बिहारी जी एक बार क्या है कि अपनी वार्षिक वर्ती लेने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह के पास में जाते हैं, और जयसिंह नई नवेली दुल्हन के प्रेम में इतने पागल थे कि राजकारी को भूल गए। तो बिहारी जी तो क्या कवि आदमी थे, तो उनको तो पता था कि राजा को बाहर कैसे निकाला जाएगा। जैसे सपेरा होता है उसको पता होता नहीं कि कौन सी धुन बजाऊं ताकि सांप बाहर आ जाए, उसी प्रकार बिहारी जी ने ये दुआ भेजा कि नहीं पराग नहीं मधु मधु इही विकासी काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। की बेटा जी यहाँ अभी तो ये बेचारी कच्ची कली है,
ये पूरी सी मतलब पुष्प नहीं बन पाई है, खिल नहीं पाई है, 15-16 वर्ष की उम्र में है और तू अभी इसके प्रेम में पागल है, तो आगे कौन हवाल है तुम्हारा। इसको पुष्प को फलने दे, पकने दे, बड़ा होने दे, फिर आराम से रमण करना। तो बिहारी जी को इसी दोहे के कारण एक एक सोने के असरबी का वायदा कर लिया था मिर्जा राजा जयसिंह के। हाँ, कविराज हैं तो खतरनाक आदमी। बिहारी सच्ची तो खानदान में से निकाला गया कच्चे सोने की भांति ही जिसे विक्रम सच्ची ने खरे सोने का रूप दिया। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, मतलब कॉलेज लेक्चर स्तर का मतलब प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती के लिए एक प्रश्न है। तो ये कथन है गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था बिहारी सच्ची के लिए। नोट कर लीजिएगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चिराग चौंद में रूप ठग हंसी फंसी के डारी, चिराग चौंद में रूप ठग हंसी फंसी के बारी। यहाँ पर किसको, किसके बारे में ठगा, यानी कवि ने ठग किसको कहा है, तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे। नायिका के रूप सौंदर्य का इसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। किसका? नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि उसका रूप सौंदर्य में इतना चकाचौंध हो गया हूँ कि अब जो नायक है वो बाहर ही नहीं निकल रहा है। दुर्योधन जो दुखित तजत प्राण इही बार, यहाँ पर दुर्योधन के माध्यम से कवि ने नायिका की किस स्थिति का वर्णन किया है, तो माता पिता के मिलने का सुख और प्रियतम के बिछड़ने का दुख, सीधी सी बात है, यही होना है। 3 बार आ गया, अच्छा प्रश्न है। बिहारी सतसई जो है उस पर टीका लिखने वाले बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो ध्यान रखना बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। परंतु ध्यान रखना इसमें कुल छंद पूछ लेना आपको तो 719 कर देना। ऑप्शन में आएगा ना 719, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कुल दोहे पूछ ले, कुल छंद, सॉरी कुल छंद पूछ ले तो आपको करने 719, सिर्फ आपको दोहे पूछ ले तो 713, और 6 जो एक्स्ट्रा वो सोरठे हैं, इसलिए कुल छंद इसमें कितने हो जाएंगे 719। कुल दोहे जो हो जाएंगे 713, 6 सोरठे हैं। अपने अंक को जाने के जोबन नृपति प्रवीण है, स्तन मन ने नितंब में बड़े इजाफा की। इन पंक्ति में नायिका का वर्णन किया गया है, यानी किस प्रकार की नायिका का इसमें वर्णन है वो किया गया है। तो अंकुत्री यौवना मुग्धा नायिका जो होती है ना, उसके यौवन का वर्णन इसमें किया गया है। वो जो पीछे बता दिया है थोड़ी सी अश्लीलता है। सालती है नटसालसी, क्यों दोहे में सालती है नटसालसी, इसमें मतलब क्या पूछा अपन को, संचारी भाव पूछ लिया। अब देखो इसमें हर सेक अवश्य अमर सेक मिलना उत्कंठा है, किस प्रकार का इसमें है, तो सालती नटसालसी मिलने की उत्कंठा है। नायक जो है वो कहता है कि उसका जो खूबी नामक आभूषण है वो एक कामदेव के बाले के समान मेरे हृदय में चुभ रहा है धीरे धीरे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी उससे मिलन हो। नायक तो हमेशा यही चाहता है। किन्नी हो कोटि जतन अब कही काडे कोनू, बहु मोहन रूपी मिल्यो पानी में को लोनू। बहुत ही शानदार दोहा दिया गया है। तो देखिएगा इसमें कौन सी नायिका का वर्णन है वो किया गया है, तो इसमें है सौभाग्य नायिका जो है ना, इसका वर्णन किया गया है। एक्चुअल में इसमें नायिका क्या कहना चाहती है कि देखिए कोन्यू कोटिक जतन करो, यानी नायिका वो अपनी सखी से कहती है तुमसे कितने ही प्रयत्न करो, कितने ही जतन करो, अब कहीं काटे कोनो, अब मुझे उससे कोई भी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि बहुमन यानी मेरा जो मन है वो मोहन रूपी भगवान श्री कृष्ण में मिल गया है, डूब गया है। वो इस प्रकार से डूब गया है जिस प्रकार से नमक होता है वो पानी में मिल जाता है, घुल जाता है, उसी प्रकार मैं मोहन रूपी मन में डूब गई हूँ, पूरी तरह से उनमें आसक्त हो गई हूँ। अब मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। अगला देखिएगा कि जूती जोनों में मिल गई चली चली संग जाए। यहाँ पर इस दोहे में किस प्रकार की नायिका का वर्णन है वो किया गया, तो इसमें है शुक्ला बिसारी का नायिका है उसका वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? शुक्ला बिसारी का नायिका का वर्णन है वो इसमें किया गया है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई बिहारी सस्से की टीका का नाम पूछ लिया अपन को, तो सीधी सी बात है बिहारी रत्नाकर कर देना, ठीक है। बिहारी के काव्य की अनेक विशेषताएं, इनमें से कौन सी भिन्न है, यानी विशेषताओं में से एक अलग। भाषा में समाज शक्ति है बिहारी में, ध्यान रखना। कल्पना की समाहार शक्ति है बिहारी में, ध्यान रखना।
बहुज्ञता का दर्शन है, खड़ी बोली का संपूर्ण प्रयोग तो साफ दिख रहा है, ये तो ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो ये वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। कर लोगे ना। बिहारी सत्सई में सामान्यतः कितने श्रृंगारिक दोहों के बाद में एक भक्ति रस का दोहा भी रखा गया? अच्छा प्रश्न ये है, गहराई का जो प्रश्न होता है ना वो ये है, यानी प्रत्येक 10 दोहों के बाद में आपको एक भक्ति रस का दोहा मिलेगा, तो 10 दोहे के बाद, यानी बिहारी सत्सई के जो दोहे हैं ना, वैसे तो प्रत्येक दोहा ही भक्ति के रूप में है, परंतु श्रृंगार के साथ में उसमें एक तरफ से भगवान की भक्ति भी दर्शाई गई है, इसलिए तो गागर में सागर भरने की क्षमता कहते हैं। बिहारी के प्रत्येक दोहे के लिए मिर्जा राजा जयसिंह उनको क्या पुरस्कार दिया करते थे? एक सोने की असरफी दिया करते थे। ये द्वितीय श्रेणी का एक प्रश्न है। बिहारी सत्सई के लिए प्रेरणा स्रोत क्या है? यानी बिहारी सत्सई लिखने की प्रेरणा बिहारी को किससे मिली, क्यों लिखी बिहारी ने ये? मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा था कि सोने की एक एक मोहर दूंगा, ऐसे ही सरस छोटे छोटे दोहे लिख देना, तो मिर्जा राजा जयसिंह जी। अब आगे देखेगा, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। नावक का मतलब पूछ लिया अपने को यहाँ पर, तो नावक होता है, देखिएगा मधुमक्खी का डंक होता है ना, उसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मधुमक्खी के डंक को। वैसे नावक ये नहीं है कि छोटे तीर होते हैं, कई इसका अर्थ आप पुस्तकों में देखोगे तो मिलेगा कि जैसे नाविक होता है, नाव चलाने वाला, इसके छोटे छोटे डेंगे होते हैं, वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मधुमक्खी के डंक होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो इसको मधुमक्खी के डंकों की उपमा क्यों दी गई है कि सतसैया के दोहरे, कि सतसई के जो दोहे हैं, जो नावक के तीर, जैसे मतलब मधुमक्खी का डंक होता है ना, उसके छोटे छोटे तीर के समान है। वो देखने में तो छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी मधुमक्खी का डंक देखने में बहुत छोटा होता है, परंतु वो दर्द बड़ा खतरनाक करता है। घाव करे गंभीर, समझ गए होंगे बात? तो मधुमक्खी उत्तर इसका सही होगा। कई बार पुस्तकों में भी ऐसे भी हो जाता है। बिहारी सतसई का अंगिरस तो आप आराम से करी कर दोगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, श्रृंगार रस ही है। बिहारी सतसई के दोहों को रोड़ा छंद में परिवर्तन किसने किया? ये शानदार प्रश्न आराम से कर दोगे, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा किया गया था। बिहारी विहार लिखी थी इन्होंने। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका किसने लिखी? तो लाल लल्लू लाल, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। फिर देखिए राम सहाय दास के द्वारा बिहारी सतसई की टीका लिखी गई थी राम सतसई नाम से। इनका राम सहाय दास नाम है, तो राम सतसई नाम से इन्होंने बिहारी सतसई पर टीका लिखी। अब एक बात और बताऊं आपको कि बिहारी सतसई हिंदी साहित्य जगत की एकमात्र ऐसी रचना है जो कि रामचरितमानस के बाद में सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर ही लिखी गई हैं। अगर आपको टीका के बारे में, बिहारी के बारे में और ज़्यादा जानकारी करनी है तो अपना प्ले लिस्ट में से वो वीडियो देखिएगा, आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये 20-25 जो दोहे जोड़े गए थे उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आने चाहिए उस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से आप भी प्रत्येक शब्द का अर्थ ध्यान में रखते हुए उनको एक बार पढ़ोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना, अन्यथा कोई बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।